गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एजुकेशन कंपनी क्लासेस से आज आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज की टाइप 7 की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें सवाल आपके छमाही तिमाही पर आधे प्रश्न होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें। देखते हैं सवाल। ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ी जाए तब। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, अगर ब्याज दर छमाही हो, जब दर छमाही दे रखी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, दर को आधा कर देते हैं और समय दूना हो जाता है। दर को आधा कर देते हैं और समय दूना हो जाता है। क्या बोला? जब छमाही दे रखी हो तो दर आधी हो जाती है, समय दूना हो जाता है। तो दर कितनी 8% है, दर आधी 4% हो जाएगी। भाई 8 ही तो थी, दर 4 होगी। क्यों? क्योंकि छमाही दे रखी है। अब 4/100, 4×4 = 1/25 आ गया, लेकिन समय दूना, समय 1.5 साल, 1.5 दो कितना, 3 साल हो जाएगा। कितना? 3 वर्ष हो जाएगा। ओके, अब हमें मूलधन कितना है, 15,625 दे रखा है, तो 15,625 1/25 काटेंगे, कितने हो जाएगा, 625 बार जाएगा। कितने बार? 625 बार। 25 का भाग देंगे तो 625 आ जाएगा। फिर 1/25 आ जाएंगे, फिर ये 25 बार जाएगा। फिर 1/25 भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ये 3 साल क्यों? 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि 1.5 साल थी, 1.5 का दूना 3 साल हो गया। क्या? 1.5 का दूना 3 साल हो गया। अब एक बात आई है मुझे, हमने आपको अगर ध्यान तो वीडियो में आपको ट्रिक बताएगी, तो 2 साल की ट्रिक थी, 2,1। 3 साल क्या थी? 3,3,1। 4 साल क्या थी? 4 6 4 1। लेकिन यहां 3 साल की बात चल रही है, तो ट्रिक 3 3 1। तो 3 को गुणा करो, ते 5 15 का 5 हंस लगाए, 3 6 7 तिचक 18, ते 5 15 5 लगाए, 3 6 7 तिचक 18। आगे 25 या 75 और 1 एकम 1। हमने आपको बताया था कि जो पहला जो आता है, ये जो पहला वो हमें साधारण ब्याज निकलती है। साधारण कितनी हुई? 1875 हुई। कितनी? साधारण 1875 हुई। सीआई चक्कर दिया क्या हुई? पूरा जोड़ दो। क्या? पूरा जोड़ दो। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1875, 75 और 1 जोड़ दो। 5 और 5 10 11 1 हंस लगा 1, 1 और 7 8 और 7 15 5 लगा 1, 1 और 8 9 1। 1951 क्या आया? 1951। चक्कर दिया कितने की? 1951 आ गई। अगर हम इससे और भी सवाल निकाल सके, अगर वो अंतर पूछता तो अंतर निकाल देंगे। चक्कर दिया ऐसे का अंतर कितना होगा? अंतर 76 का अंतर हो। कितना? SI CI और CI ऐसे का अंतर कितना? 76 रुपए। कितना? 76 रुपए। अगर मिश्रण पूछता तो चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे। क्या? अगर वो मिश्रण पूछता तो चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे। कितना? 15,625 हमारा मूलधन है, और चक्रवृद्धि कितने? 1951। कितने? 1951। 6 7 9 6 15 1 5 1 7 1। कितना हुआ? 17,576। कितना हुआ? मिश्रण 17,576। ये आपके सवाल एक था, लेकिन आंसर कितने आपके? आंसर 4 आ गए। आपके आंसर कितना है? 4 आ गए। एक और बार देखते हैं हम सवाल इसी को। 15,625 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ी जाए तब। 15,625 दर 8 थी, तो छमाही दर आधी होगी, 4 होगी। दर आधी होगी, 4 होगी। 4 से 25 आ गया। 1.5 साल, तो 1.5 का तो 3 साल हो गया। 3 वर्ष हो गया, नहीं हो गया? अब एक बात आई है मुझे, 15,625 1/25 625 का घटा, फिर 1/25 25, फिर 1/25 1। अब जो हमने आपको 3 साल की ट्रिक जो कराई थी, वो क्या थी? 3 3 एक ट्रिक आई थी। तो 3 को गुणा, 3 गुणा 1 और, तो 3 को इसमें गुणा 1875, 3 के 75, 1 का इसमें 1। अब हमारा ऐसे ही कितना है? 1875 सी सबको जोड़ दो, 1951। कितना? 1951। और सी 76 रुपए। मिश्रण चक्रवृद्धि ब्याज को जब मूलधन में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? मिश्र धन आ जाता है। ये हमारे सारे आंसर हो गए। क्या? ये हमारे सारे आंसर हो गए। ओके, ये आपसे चारों सवाल निकले। अगर लेकिन अगर आप इससे छोटा करना चाहते हो, और उसने पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज ओनली, उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, लेकिन हमने इससे चारों सवाल निकाले, साढ़ ब्याज भी निकाल दी, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल दी, अंतर भी निकाल दिया, मिश्र धन भी निकाल दिया। इसका जो दूसरा तरीका, उससे हम केवल 3 चीज निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, और आपका मिश्र धन निकाल सकते हैं। लेकिन जितना इसमें टाइम लगा है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था तो जल्दी चुटकियों में निकल आएगा। देखते हैं। 1.5 साल ही तो थी, दर 8% थी,
दर 8 थी, 1.5 साल थी, तो टाइम तो भाई दर आधी होगी 4 होगी, 1.5 का टाइम 3 हो गया, दूना हो गया 1.5 का 3, तो 1/25 था, 25 26 25 26 25 26। हमने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि 1.5 का दूना टाइम 3 हो गया, दोगुना हो गया, और दर 8 की दर आधी होगी 4, तो 4 टिप्स 1/25 होगी। अब पहले 25 थी, 26 कहां से, इनको जोड़ बनाया, अगर 2 होती तो 25 27 कर, यहाँ 1 है तो 25 पहले 25 था, फिर 26 हुआ, फिर 25 था, फिर 26, फिर 25 था, फिर 26। लेकिन इस तरीके से ओनली चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगी, मिश्र धन निकलेगा और मूलधन निकलेगा, और इस वाले तरीके से आपकी सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन हमें तो पूछे चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें तो टाइम की बचत करनी है। मैं आपको दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे करो। तो 25 का 25 गुणा 15,625 हुआ, कितना 15,625 हो गया, कितना हुआ 15,625, और 26 गुणा भी आया 17,576, कितना आया 17,576। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये तो होता हमारा, ये होता हमारा मूलधन, और इधर होता हमारा मिश्रधन। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं आपस में, तो हमारी क्या निकल आएगी, वो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगी। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगी, कितनी आएगी 1951। आंसर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आएगी 1951, चक्रवृद्धि ब्याज आएगी। लेकिन इस तरीके से ओनली हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं और मिश्रधन निकाल सकते हैं। लेकिन इस वाले तरीके से हम 3 चीज निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, मिश्रधन और चक्रवृद्धि। लेकिन इस वाले तरीके से हम चारों ही चीजें निकालेंगे। आपको जो अच्छा लगे, मैं आपको 2 तरीके बताया, फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका। सेकंड तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगी, मूलधन निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा। लेकिन आपका इस वाले तरीके से चारों ही चीज, साधारण ब्याज निकलेगी, सीआई निकलेगी, सीआई ऐसे एक अंतर निकलेगा, और मिश्रधन निकलेगा। ओके, टाइप 7 का चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सवाल उसी तरह अभी जो कराया, 800 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ी जाए। हमने अभी बताया आपको कि दर हमारी आधी हो जाती है और टाइमिंग हमारा दूना हो जाता है जब छमाही हो तब। तो हमारे 1.5 साल ही तो है, 1.5 साल ही तो है, तो 1.5 का दूना कितना 3 साल हो गया, 3 साल या 3 वर्ष हो गया। और दर हमारी कितनी थी, दर हमारी 10%, दर 10% थी, तो आधी 5 हो गई। अब 5% होगी दर हमारी आधी, तो 5/100, 5 से 20 बार, कितना है 1/20, 1/20 3 साल। तो पहले 20, फिर 21 था, फिर 20, फिर 21 था, फिर 20, फिर 21 था, 3 बार क्यों गया, क्योंकि 3 साल है। 21 कहां से आया, 1 जोड़कर 20 21 20 21 20 21, 2 4 4 8, 8,000 हो गया हमारा ये वाला, और ये हो गया 92 61। हमने आपको बताया ये जो आता है वो हमारा मूलधन आता है, क्या आता है वो हमारा मूलधन होता है, और ये जो आता है ये हमारा मिश्रधन होता है। हमारा ये मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। लेकिन हमारा मूलधन 8,000 निकला है, देखने रखा है 800 दे रखा है, निकला 8,000, दे रखा है 800, तो ये इससे कितने गुना है भैया, भाग देंगे इसमें, तो ये इससे 1/10 गुना है, कितना, ये इससे 1/10, जब 8,000 का 800 में भाग देंगी तो ये इससे 1/10 गुना, जब ये 1/10 गुना, 8,800 भाग देंगे तो ये इससे 1/10 गुना है, जब ये 1/10 गुना है तो 1/10 में भाग देंगे, जब 1/10 गुना है तो इसमें भी भाग देंगे, तो ये कितना है, ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 926.1। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा मिश्रधन निकला, जो रियल मिश्रधन है। 800 यहाँ दे रखा था मूलधन, तो मिश्रधन का 926.1 निकला। अब हम चक्रवृद्धि निकालते, इसको इसमें से घटा दो, कितना बचेगा भाई 126.1 बचा, क्या 126.1 बचा। ये क्या बचा, ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आ गई, हमारी चक्रवृद्धि कितनी 126.1 आ गई। इस तरीके से हम 3 ही सवाल निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, नंबर 1 मूलधन निकाल सकते हैं 800, नंबर 2 मिश्रधन निकाल सकते हैं, नंबर 3 चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है उससे हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, सीआई ऐसे ही निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं, सीआई निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ओनली हम 3 ही चीज निकाल पाएंगे, सीआई, मूलधन और मिश्रधन। ओके, अगला क्वेश्चन टाइप 7 का तीसरा क्वेश्चन,
16,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज तिमाही जोड़ी जाए। छमाही में भाई 12 महीने का छमाही आधा होता है, लेकिन तिमाही तिहाई हिस्सा। तो मान लो दर 20% है, 20 का आधा 10 हो गया, 10 का आधा 5 हो गया, तो दर कितने, दर आ गई 5 पे, कितने दर 5 में, और 9 महीने कितनी रहे 3 बनेगी, टाइम कितना है 3, कितना है 3। ओके भाई 9 महीने कितनी दर बनेगी, 3 ही बनेगी, 3 तो 9, 3 3 3। अच्छा दर कितनी आ गई, दर आ गई हमारी 5। भाई आधी दर 20 की 10, 10 की आधी 5, भाई तिमाही आधी का आधा तभी तो बनेगी भाई। 20% वार्षिक ब्याज की दर थी, तो आधा बोलते 10 आधी, लेकिन आधे का आधा तिमाही होगी 5 आ गई। अब 5/100, 5 का 5 से 20, पहले 20 थी फिर 21 होगी, क्या 3 साल है, फिर 20 फिर 21 फिर 20 फिर 21, 2 दी 4, 4 दूनी 8, 8,000 हो गया, क्या हो गया 8,000, और ये 92 61 हो गया, 92 61। हमारा 8,000 यहाँ मूलधन निकला और ये निकला मिश्र धन। हमने बताया इस तरीके से हमारी कल 3 चीज निकलती हैं, मिश्र धन निकलेगा, मूलधन निकलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगी। इससे निकलेगा क्या नहीं, अंतर नहीं निकलेगा, ऐसे आएगा और ना ऐसे ही निकलेगी, ये 3 चीज निकलेगी। अब हमारा मूलधन जो है 8,000 आया, लेकिन दे कितना रखा है 16,000 दे रखा है, कितना 16,000 दे, तो इससे ये कितने गुना है 2 गुना है, कितने गुना 2। जब 8,000 में 16 भाग देंगे तो 2 आई तो जाएगा, जब ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना होगा, 2 को गुणा कर दो, कितना 2 का, तो 2 एकम 2, 2 छिक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 दिन नहीं 4 और 1 5, 2 ने 18, कितना है 18,522। हमारा मूलधन 16 है तो मिश्र कितना होगा 18,522 होगा, नंबर 1 आंसर ये हो गया। नंबर 2 अगर चक्कर दिया तो इसका अंतर कर दो, घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 2522 बचेगा। तो आंसर कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज हमारी 2522 आ गई, हमारा आंसर चक्रवृद्धि 2522 आ गई, हमारा आंसर आ गया। चक्रवृद्धि टाइप 7 की चौथा क्वेश्चन देखते हैं वीडियो का। 20,480 रुपए का 6 से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किए जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। ब्याज वार्षिक दे ही पूछे ना, छमाही तो कुछ भी नहीं, वार्षिक दे हो तो 2 साल का पूरा पूरा 2 साल है, तो 4 छिंग 14, 25 बट्टे कितना हुआ 4 हुआ। अब परसेंट का 100 और आ जाएगा भाई, तो 25 से कम 25, ये कितने 16 कट जाएगा, तो 1/16 हुआ, 2 साल पूरी पूरी है, तो 16 17 16 17, समझ में आ गया भाई। वार्षिक दे है, छमाही नहीं है ना तिमाही है, वार्षिक, तो दर पूरी लगेगी, चिचक जो है 25/4 और परसेंट का 100 रहेगा, 25 से 25 25 16 कट जाएगा, तो पहले 16 और 17 एक जोड़ दिया, 16 17 16 17, लेकिन ये 2 साल का हो गया, कितने 2 साल का हो गया। अब देखते 73 दिन का, कितना 73 दिन का, तो 73 दिन का जब निकालेंगे तो पहले तो दिन है, और हमें ये क्या, हमें तो ये चेंज किस में करना है, हमें तो ये ईयर में चेंज करना है, तो ईयर में चेंज करेंगे, साल में चेंज करेंगे, तो 73 365 करेंगे, तो 73 73 5 वर्ग है, कितने 5 है, ये हमारा 1/5 समय आ गया, 1/5 टाइम आ गया। दर कितनी थी, दर थी 25,400, तो 25/400 गुणा 1/5, 25 25 5 से ये 80 बार, हमारे कितनी 1/80 आ गई, क्या गई 1/80। दोबारा देखते हैं, हमने 2 साल का तो निकाल लिया, अब 73 दिन का निकालना हमें, तो 73 दिन यहाँ दिन दे रखे हो, हमें तो ईयर में निकालनी है क्योंकि दर तो ईयर में दे रखी है ना, तो 73 में 300 साल बना ली, 73 365 1/5 बार गया, 1/5 बार गया। अब दर कितनी थी 6.4%, तो 25,400 1/5, 5 से घटा 5 और 5 से 80 बार, तो ये 80 1/80 आ गया। अब तो ये 80 हुआ, ये हो गया 81, कितना हुआ 81 टोटल। अब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 1600, 256 में गुणा किया 80 का, तो 8 छिंग 48 के 8 हाथ से लगे 4 8 5 40 के 4, 8 छिंग 48 के 8 हाथ से 4 8 5 40 4 44 40 4 20, कितना 20,480 है, कितना है 20,480। ये हमारा मूलधन आ गया, कितना मूलधन आ गया, क्या है मूलधन आ गया 20,480, ठीक है। अच्छा अब इनका गुणा कर लो, अब 17 17 गुणा करेंगे कितना आएगा, 17 17 हो गए 289, कितना 289, 81 गुणा कर दो, 9 8 2 गुणा 8 72 2 7
8 × 72 के 2 हाथ से लगे 7, 8 की 64 और 7, 64 और 7 ये हो जाएगा 65, 66, 67, 68, 70, 71, 71 का एक हाथ से लगे 7, 8 2 23, कितना हुआ 23, 9 8 10 कितना लगेगा 1 2 1 3 1 4 3 2। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो 23,409 आएगा, कितना आएगा 23,409, कितना आएगा 23,409। आपको पूरा खोलकर बता रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, इसीलिए भाई 16 16 80 गुणा किया 20,480 आया, और 17 70 गुणा किया और 21 गुणा किया तो ये 23,409 आया, आपको दिखाया भी है करके। अब हमारा ये जो आया ये हमारा मूलधन आया, ये हमारा मूलधन आया, और ये आता हमारा मिश्रधन। अब हमारा मूलधन निकला 20,480, दे कितना रखा था, इतना ही दे रखा है, कितना 20,480 ही दे रखा है, निकला भी इतना ही दे रखा भी इतना है, तो ये इससे कितना है एक गुना है, कितना एक गुना है, जब ये इससे एक गुना है तो ये भी एक गुना होगा, तो 23,409। लेकिन उसने पूछा क्या था, ये मूलधन हो गया मूलधन और ये मिश्रधन, लेकिन उसने पूछा क्या था, उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछी, तो चक्रवृद्धि ब्याज कब निकलती है, जब दोनों घटा देते हैं तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज निकल आती है। क्या, जब दोनों घटा देते तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आएगी, घटाएंगे कितना आएगा 29 29 आ जाएगा, कितना 29 29, हमारी क्या चक्रवृद्धि ब्याज आ गई आंसर, हमारी चक्कर कितने 29 29, चक्कर 29 29 आ गई, कितने 29 29, इनको दोनों घटा देंगे तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगी, क्या आएगी चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगी, यही हमारा आंसर है। और हमने पहले ही बताया इस तरीके से हम तीन ही क्वेश्चन निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। ओके।